हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं महेश गुर्जर फ्रॉम एजुकेशन आईटी एंड गेम प्रोग्रामिंग एजुकेशन। चलिए, ये सेशन में क्या है, इनहेरिटेंस एंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अभी आपको इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट भी पता है, कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट भी पता है, तो दोनों के मिक्सअप में क्या होता है वो समझते हैं। मानो कि हमारे पास कोई एक क्लास है, इसका इनहेरिटेंस किया सेकंड क्लास के अंदर। अब ये फर्स्ट क्लास के अंदर दो कंस्ट्रक्टर है, एक डिफॉल्ट भी है एंड एक पैरामीटराइज्ड भी है। सेम वे सब क्लास के अंदर भी एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है एंड एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी है। तो जब हम इनहेरिटेंस करते हैं तो मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, ओवरराइड होता है। और ओवरराइड मेथड के अंदर अगर हमें सुपर क्लास की मेथड को कॉल कराना होता है तो मैन्युअली ये स्टेटमेंट लिखना होता है, वन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड F1। अगर हम मेथड को कॉल नहीं कराएंगे तो वो मेथड कॉल नहीं होगी। लेकिन कंस्ट्रक्टर के सिनेरियो में क्या होता है, सुपर क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट कॉल होता है। वैसे भी कंस्ट्रक्टर को हम मैन्युअली कॉल नहीं करा सकते। तो ये सिनेरियो में देखो, मान लो कि ये क्लास का नाम 2 है, तो 2 क्लास का मैं डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट बनाता हूं, तो 2 क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। लेकिन ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में से ऑटोमेटिकली सुपर क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाएगा। अब एक कंफ्यूजन यहां पे होता है कि अगर हम 2 क्लास का पैरामीटराइज्ड ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो 2 क्लास का तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, लेकिन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में से सुपर क्लास का पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल नहीं होगा। सुपर क्लास का हमेशा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही कॉल होता है। सिंपल। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल करते हैं। स्टार्ट टर्बो C++, फाइल मेनू, डॉस सेल, माउंट डी ड्राइव, एग्जिट, न्यू, इनहेरिटेंस एंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। चलो, हैज include iostream.h, has include conio.h, void main void curly bracket start stop, clear screen, get ch, save, d drive courses, C++ and inheritance 11, class 1 curly bracket start stop। पब्लिक के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। मैसेज प्रोवाइड कर देते हैं, वन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंडल। एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जिसके अंदर एक इंटीजर आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं, इंटीजर नंबर, और जो भी पैरामीटर में आता है उसको हम प्रिंट कराते हैं, सी आउट वन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर डैश करके नंबर एंड हैंडल। क्लियर। तो ये 1 क्लास के अंदर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। अब बनाते हैं क्लास 2, इनहेरिटेंस करते हैं पब्लिक 1 कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप। 2 के अंदर भी 2 कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप, सी आउट 2 डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंडल। एक पैरामीटराइज्ड बनाते हैं 2, जिसके अंदर एक इंटीजर आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं, इंटीजर नंबर, सी आउट 2 पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, नंबर प्रिंट कराते हैं, नंबर एंड देन एंडल। सिंपल। अभी कंस्ट्रक्टर को हम मैन्युअली कॉल नहीं करा सकते, इसलिए सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी मैन्युअली कॉल नहीं कराना है, वो ऑटोमेटिकली सुपर क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। यहां पे क्या करते हैं, क्लियर स्क्रीन के बाद कॉल करते हैं, नहीं तो क्या होगा, जो भी मैसेज आएगा वो क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं 2t1 डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट, एंड सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं 2t2 जिसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करता हूं 100। तो यहां से क्या होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, लेकिन इससे पहले ऑटोमेटिकली सुपर क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। सेम वे सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सुपर क्लास का पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ही कॉल होगा, सुपर क्लास का तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही कॉल होगा।
तो यहां से सुपर क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद 2 का पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। चेक करते हैं, कंट्रोल F9। देखिए 1 का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उसके बाद 2 का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए क्या हुआ, 1 का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड 2 का पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। सिंपल। तो ये इनहेरिटेंस के साथ कंस्ट्रक्टर कॉलिंग का सीक्वेंस होता है। एक और एग्जांपल बनाते हैं। मानो कि हमारे पास एक क्लास है, क्लास का नाम हम रख देते हैं व्हीकल। व्हीकल के अंदर पब्लिक पार्ट के अंदर एक कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं व्हीकल। चलो अब इसके अंडर में एक क्लास क्रिएट करते हैं कार। इसके अंदर भी पब्लिक पार्ट के अंदर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं कार। अब एक और क्लास क्रिएट करते हैं रेसिंग कार, जिसके अंदर भी हम एक पब्लिक कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रेसिंग कार। अब ये दोनों का इनहेरिटेंस हम एक और क्लास के अंदर ले लेते हैं फेरारी क्लास के अंदर। फेरारी के अंदर क्या ले लेंगे, पब्लिक कार एंड पब्लिक रेसिंग कार। और फेरारी का खुद का एक पब्लिक कंस्ट्रक्टर होगा। ठीक है, तो ये पूरा सिनेरियो क्या हुआ, व्हीकल कार में से फेरारी एंड रेसिंग कार भी फेरारी के अंदर इनहेरिटेंस हुआ। तो इतना सिनेरियो जब हम देखते हैं तो ये क्या हुआ, मल्टी लेवल। ठीक है, इतना सिनेरियो हम देखते हैं तो क्या हुआ, सिंगल लेवल। और इतना सिनेरियो देखते हैं तो क्या हुआ, मल्टीपल। तो कितना कॉम्बिनेशन है, मल्टी लेवल का, मल्टीपल का एंड सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का। तो इसको बोलते हैं हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस। और इस एग्जांपल में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल के साथ समझते हैं। माउंटेड ऑलरेडी है तो फिर से करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इनहेरिटेंस एंड डिफॉल्ट constructor has include iostream.h has include conio.h void main void curly bracket start stop clear screen get ch save d drive courses c++ and inheritance number 12। फर्स्ट क्लास कौन सा था, क्लास व्हीकल, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप, पब्लिक के अंदर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर व्हीकल, मैसेज प्रोवाइड कर देते हैं दिस इज अ व्हीकल एंडल। अब व्हीकल के अंडर में क्या क्लास था, कार, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप। तो इसका इनहेरिटेंस होगा कॉलन करके पब्लिक व्हीकल। इसका भी एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं कार और सी आउट दिस इज अ कार। तो जब कार क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो उसके सुपर क्लास का भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। सिंपल। चलो अब एक और अलग से क्लास क्रिएट करते हैं रेसिंग। इसमें किसी का भी इनहेरिटेंस नहीं है। इसके अंदर भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं रेसिंग, मैसेज प्रोवाइड करते हैं सी आउट दिस इज फॉर रेसिंग एंडल। अब क्या करेंगे, कार और रेसिंग दोनों का इनहेरिटेंस करेंगे फेरारी क्लास के अंदर। तो क्लास फेरारी कॉलन करके पब्लिक कार एंड पब्लिक रेसिंग कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप। अब क्या करेंगे, इसमें भी एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करते हैं सी आउट दिस इज फेरारी एंडल, सेव, क्लियर। अब क्या करेंगे, फेरारी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो इसका डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है तो फेरारी क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। लेकिन इससे पहले इसके सुपर क्लास जो है कार का कॉल होगा, उसका भी एक सुपर क्लास है व्हीकल। तो पहले व्हीकल का कॉल होगा, उसके बाद कार का कॉल होगा, उसके बाद रेसिंग का कॉल होगा और उसके बाद फेरारी का कॉल होगा। सीक्वेंस ये रहेगा। कंट्रोल F9। 9 एरर्स, क्या एरर है देखते हैं। अनडिफाइंड सिंबल सी आउट, तो यहां पे हमारी लाइब्रेरी का स्पेलिंग गलत है, iostream STREAM। सेव, देन कंट्रोल F9। देखिए दिस इज अ व्हीकल, दिस इज अ कार,
दिस इज फॉर रेसिंग एंड दिस इज फेरारी। सिंपल। तो फ्रेंड्स, ये कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल का प्रैक्टिस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।